वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके में काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा के लिए एलवीबी डीजी गो का शुभारंभ किया? तो एलवीबी डीजी गो क्या है? तो अगर आपको इंस्टेंट खाता खोलना हो ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बचत खाता, तो आप लोग जो है बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। आपको जो है उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एंड वहां से आप लोग इंस्टेंट खाता खोल सकते हैं, उससे लेन देन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। एंड बाद में जो है उसकी शाखा पर जाकर आप लोग उस खाता से आप लोग उसकी चेक बुक, उसकी बैंक की डायरी वगैरह सब कुछ ला सकते हैं। यानी कि एक इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा लॉन्च की है एलवीबी डीजीगो, इसका नाम है। एंड ये क्या है? लक्ष्मी विलास बैंक ने, ये आपको याद रखना है। लक्ष्मी विलास बैंक की शॉर्ट फॉर्म पे ही इसका नाम रखा गया है एलवीबी डीजीगो। ओके, तो ये आपको याद रखना, लक्ष्मी विलास बैंक ने इसको लॉन्च किया है। अब इस लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में जो इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी हो चुका है, जिसके अनुसार कौन सा शहर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा शहर जो है लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो वो बना है इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है 17, 18, 19 और 20 लगातार 4 साल में सबसे साफ बना है। सेकंड नंबर पर रहा है सूरत और थर्ड नंबर पर रहा है नवी मुंबई। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। चौथे नंबर पर रहा है विजयवाड़ा, वो भी आपको याद रखना, लेकिन आपको टॉप 3 याद रखना, ठीक है ना। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई, ये है टॉप 3 जॉब की आपको याद रखना है। अब प्रेजेंट टाइम में जो है शहरी विकास मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जो है वो है शहरी विकास मंत्री, वो भी आपको याद रखना। अब इंदौर कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी यही है। मध्य प्रदेश में आईपीएल का जो कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में अगर आईपीएल तो इंदौर में ही होता है। किंग्स 11 पंजाब का होम ग्राउंड है। अब मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और भोपाल का कौन सा स्थान रहा है? तो 8वां स्थान रहा है इस स्वच्छता सर्वेक्षण में, वो भी आपको याद रखना। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। एंड इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है अभी मध्य प्रदेश का, वो भी आपको याद रखना। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क कौन से हैं? तो कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये 4 प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा टाइगर जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा मिलता है। तो रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए एंड रोजाना वीडियो जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो इंपॉर्टेंट है, संसद के अध्यक्षों के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, ये अभी वर्चुअली तरीके से किया गया है। एंड इसका जो है आयोजन किसने किया है? तो अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद ने मिलकर इसका आयोजन किया है वर्चुअली तरीके से। एंड भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका हिस्सा लिया है। ओम बिरला ने जो है इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, आपको याद रखना है। ओम बिरला जो है अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं 17वीं लोकसभा के, ये भी आपको याद रखना। एंड उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कोटा बूंदी जो है राजस्थान का, वो है इनका लोकसभा क्षेत्र, ये अभी आपको याद रखना है। अब जो है 5वां वैश्विक सम्मेलन हुआ, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरिज्म, ये इसकी थीम है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में एम पेडा ने कहां पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की? तो एम पेडा जो है इसने कहां पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? तो ये की है पोरबंदर में, ये आपको याद रखना। गुजरात के पोरबंदर में इसकी स्थापना की है इस लैब की। अब ये एम पेडा क्या? तो एम पेडा है मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये एम पेडा। अब इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है, केरला के कोच्चि में।
एंड इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ये आपको याद रखना। अब पोरबंदर जो आप सभी को पता ही होगा, महात्मा गांधी की जन्मस्थली है पोरबंदर। कहां पर है? गुजरात में। राजधानी क्या है? गांधीनगर जो है यहाँ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जो है गुजरात के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है। एंड गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जो है गवर्नर है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें पांचवें क्वेश्चन की। भारतीय डाक सेवा ने भारत में यूनेस्को की कितनी विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है? तो अभी जो है भारतीय डाक सेवा ने भारत में जो है 5 यूनेस्को साइट को जो है उस पर डाक टिकट जारी किया है, यह आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब भारत में कुल कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो भारत में जो है 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी आपको याद रखना है। अब कौन सी 5 ऐसी हेरिटेज साइट है जिनको जो है डाक टिकट पर जारी किया उन पर? तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च, पट्टकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह और कुतुब मीनार। तो इन 5 पर जो है भारतीय डाक सेवा ने अभी डाक टिकट जारी किया, आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर का है तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना। एंड इसके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है? तो आंद्रे एजोले जो है प्रेजेंट टाइम में इसके प्रमुख है, ये भी आपको याद रखना यूनेस्को के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए पवित्र पति एंड आषाढ़ा तारा उत्पाद किसने लॉन्च किया? तो अभी जो है कोविड-19 से बचने के लिए पवित्र पति एंड आषाढ़ा तारा उत्पाद जो लॉन्च किया है वो क्या है? DIAT ने, ये आपको याद रखना है। अब ये पवित्र पति क्या? तो पवित्र पति जो है एक प्रकार का मास्क है जो कि काफी सेफ मास्क है। एंड आषाढ़ा तारा क्या है? तो ये प्रकार का पूरा शूट है, जिस तरह से मेडिकल में डॉक्टर्स यूज करते हैं उसी तरह से ये सूट है, ठीक है ना। तो ये दोनों है उत्पाद जिसको DIAT ने लॉन्च किया है अभी, और इनको जो है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल करवाया जाएगा। अभी DIAT क्या है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपको याद रखना। ये कहां पर है? तो खड़गवासला पुणे में ये स्थित है DIAT, ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें सातवें क्वेश्चन की। हाल ही में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए $1 बिलियन की सहायता किसने दी है? तो अभी जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये क्या है? तो दिल्ली से मेरठ के बीच में 81 किलोमीटर की सेमी हाई स्पीड ट्रेन की पूरी परियोजना है, जिसको कहा जा रहा है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो इसके निर्माण में सहयोग के लिए $1 बिलियन की सहायता दी है ADB ने। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, दिल्ली से मेरठ के बीच में 81 किलोमीटर का है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिस पर सेमी हाई स्पीड की ट्रेन चलाई जाएगी। 81 किलोमीटर दूर है, 2023 तक इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। तो ADB ने इसकी सहायता दी है। ADB का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर का है? तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है? मासात्सुको असाकावा जो है इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है। कितने कंट्रीज के मेंबर है? तो 68 कंट्री जो है ADB के मेंबर है, एंड भारत भी इसका मेंबर है। एंड स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966, साल आपको याद रखना 1966 में इसकी स्थापना हुई थी ADB की, वो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें आठवें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस ये दोनों ही मनाए जाते हैं 20 अगस्त को, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है, ठीक है ना। अब विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, वो भी आपको याद रखना। अब अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है 20 अगस्त को ये, और राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, वो भी आपको याद रखना। राजीव गांधी जो है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, वो भी आपको याद रखना। एंड नवोदय विद्यालय जो है ना, जो हर जिले में विद्यालय होता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उनकी शुरुआत भी जो है राजीव गांधी ने की थी। 84 से 89 के बीच में प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ये आपको याद रखना है। एंड इनकी हत्या कर दी गई थी, वो भी आपको याद रखना। पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना इंपोर्टेंटली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें 9th क्वेश्चन की। हाल ही में कैबिनेट में राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी का गठन किया गया, ये कौन सी परीक्षाएं करवाएगी? अभी जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है कैबिनेट ने, मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया, ये वीडियो आप लोग देख लेना, जिसमें पूरी जानकारी दे दी है, जिसमें रेलवे, बैंकिंग एंड SSC इन तीनों की परीक्षाओं को, आरंभिक परीक्षाओं के टियर 1 को जो है कंबाइन कर दिया गया, यानी कि अब इनकी जगह सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, CET
टेस्ट होगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये होगा एक ही टेस्ट, आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी, इनके तीनों के अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे, एक ही एग्जाम करवाएगी और वो एग्जाम करवाएगी राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें 10वें क्वेश्चन की। हाल ही में भारत में ओकली के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओकली के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है ओकली के नए ब्रांड एम्बेसडर। अभी ई बाइक गो के भी नई ब्रांड एम्बेसडर बने, वो कौन बने? वो बने हरभजन सिंह, वो भी आपको याद रखना है। ओकली के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने क्रिकेटर रोहित शर्मा। क्रिकेटर रोहित शर्मा का जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी नाम दिया गया है, वो भी आपको याद रखना। अभी ओकली क्या है? तो ये जो है सन ग्लासेस वगैरह के जो है ये इसकी कंपनी है ओकली, ठीक है ना। ओकली जो है कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है। जेम्स जेनर्ड जो है ये है इसके संस्थापक, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थापना 1975 में हुई थी ओकली कंपनी की, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना। एंड ओकली इंडिया का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2 वर्ष के लिए इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है रोहित शर्मा के साथ, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं एंड आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था किस राज्य ने पढ़ई तुहार पारा योजना की शुरुआत की? तो अभी जो है पढ़ई तुहार पारा योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य ने, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने? नए राज्यपाल अभी काफी सारे स्टेट्स के चेंज हुए हैं, तो मैं अब कल आपको इसकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा या फिर आज ही इसकी वीडियो आ जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और भी काफी नई नई वीडियो आने वाली है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी के साथ शेयर जरूर करना, और मेघालय स्टेट के बारे में आपको जितनी भी ज्यादा डिटेल पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।